15 मिनट मुझे आपने देने हैं। मेरा ये टॉपिक है एक छोटा सा, मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन प्लीज ध्यान देंगे एएस लेवल पे मैथ्स की हमारी क्लास चल रही है। महागुट के आगे उठो आप, जल्दी करो। मैथ्स में हमारा अलजेब्रा वाला सेक्शन चल रहा है और अलजेब्रा के इस सेक्शन में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सपेंशन पढ़ा रहे हैं। यहाँ कौन बैठा है? नहीं, उधर ही बैठो, उधर ही बैठो। अब ध्यान मेरा अपना लेक्चर की तरफ रखो, ठीक? अलजेब्रा में बेटा आप भी हुजैफा प्लीज बोर्ड पे देखो यार, बातें नहीं करो। अलजेब्रा में क्या पढ़ा रहा हूं जनाब आपको? पहले पढ़ाया था अलजेब्रिक टर्म, फिर पढ़ाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस वक्त हमारा बुनियादी तौर पर टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी एक्सप्रेशन पढ़ा रहा हूं? बायनोमियल वाली। उस बायनोमियल में क्या करा रहा हूं? असल में बुनियादी तौर पर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक चीजों की एक्सपेंशन कैसे करनी है, उसमें से उस एक्सपेंशन का नाम क्या रखा हमने? बायनोमियल एक्सपेंशन। और इस बायनोमियल एक्सपेंशन में हमने करना क्या है? हमने कल कुछ फार्मूले डेवलप किए थे। कौन कौन से जी? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की होल पावर 4, a प्लस बी की होल पावर 5, a प्लस बी की होल पावर 6। एंड नाउ इफ आई से देयर इज समथिंग, आपने आखिरी क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल पावर 6 लिखा हुआ है। अगर हमने कुछ कहा था जी, प्रिडिक्ट करें एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की होल पावर 6 को बाय लुकिंग एट द अबव एक्सपेंशंस, तो रूल्स क्या डेवलप हुए? पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस, पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस फ्रॉम क्या? From maximum to 0. Power of the second term increases from क्या? From 0 to maximum. Okay. And the coefficient of each term follows क्या? Follows a particular sequence. What is that? Pascal's triangle. What is Pascal's triangle? It is something like ऊपर 1, फिर 1 to 1, फिर 1 से स्टार्ट होकर 1 और 2 का सम। तो इस तरह को 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 व्हाटएवर इट वाज, जहां से भी ये डेवलप हुआ, मुझे इसका सीक्वेंस समझने और समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो असल टॉपिक है वो ये है कि जनाब साहब, ये जो सीक्वेंस है ना, हमें इसको याद नहीं करना, हमें इसकी जगह कैलकुलेटर पर एक बटन है, उस बटन को समझना है। एक काम करें, जो आपने पास्कल्स ट्रायंगल डेवलप किया है, इसके नीचे एक नोट लिखें, we need not to learn this triangle. We need not to learn the Pascal's triangle. Okay? We need not to learn about Pascal's triangle. Rather what? We need not to learn. We need not to learn about Pascal's triangle. Rather, we need to understand the use of NCR. लिखेंगे ऐसे, we need to understand the use of NCR. We need to understand the use of NCR from the calculator. From the calculator. From the calculator. अच्छा जी, अब इसमें ये जो NCR है, प्लीज रेस्पॉन्डेंट कर लीजिए। इसमें ये C क्या है? C का पता वर्ड मीनिंग क्या? C फॉर, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या? वैसे तो आप कहेंगे सर ये कोई C फॉर कोएफिशिएंट है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, ठीक है, लेकिन ये असल में इसका नाम क्या है? C फॉर कॉम्बिनेशन। क्योंकि मैं नाम गलत नहीं लिखवा सकता, पहले मेरा दिल किया था मैं बोल दूं C फॉर कोएफिशिएंट, तो मैंने कहा ए लेवल की क्लास है, यहाँ तो बेवकूफ बनाना गलती है, ठीक है। ओ लेवल की क्लास होती तो मैं शायद वहां कुछ भी कहता तो बच्चे मान जाते। ए लेवल की क्लास में
ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सी को कहूँ कोएफिशिएंट तो बच्चा के साथ, मैंने तो कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक है। तो खैर बहरहाल मैं यहाँ पे गलत टर्म्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, टर्म तो मैं सही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना कॉम्बिनेशन के बारे में। ये किस किस्म का, मैं इतनी बात बताता हूँ, इट्स अ फंक्शन ऑन क्या, ऑन द कैलकुलेटर। जैसे कैलकुलेटर पे बहुत सारे बटन हैं, वैसे कैलकुलेटर पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये क्या है, नंबर्स। कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल्स, ये क्या है, ऑपरेटर्स। क्या है ये, ऑपरेशंस, ये ऑपरेटर्स हैं। ये जो कैलकुलेटर पे साइन है, कॉज है, टेन है, साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स है, टेन इनवर्स है, ये सी फॉर कॉम्बिनेशन है, LOG फॉर लॉग है, ये क्या है, दे आर फंक्शंस हैं। साइन को हम फंक्शन कहते हैं ना, ठीक है। तो खैर बहरहाल अब सर असल में फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो जब असल में फंक्शन का चैप्टर आएगा तो मैं तब पढ़ाऊंगा। अभी मैंने फंक्शन के बारे में क्या कहना है, सब जैसे कोई बटन होता है दबाएं तो कोई जवाब आता है। फंक्शंस के बारे में तो मैं इस वक्त इतनी बात बता सकता हूँ कि जैसे आप साइन ऑफ 30 डिग्री लिखेंगे तो कोई 1/2 जवाब आ जाएगा, ठीक है। आप कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखेंगे तो जनाब जी कोई 0 जवाब आ जाएगा। जी बेटा, बटन है का ही असल सवाल ये वाला है। असल सवाल ये है, अगर आप डिवाइड वाला बटन ढूंढे उसके ऊपर पीला पीला क्या लिखा है, NCR, तो पीले पीले तक कैसे पहुंचते हैं, शिफ्ट दबाकर। हाँ, तो सी क्या है जी, सी इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, अ फंक्शन। सबसे लगे इट्स अ फंक्शन ऑन क्या, ऑन अ कैलकुलेटर। अब ये है कहां, ये है जनाब, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाकर डिवाइडेड बाय दबाएं, तो डिवाइड वाला जो बटन है ना उसके ऊपर क्या लिखा है जी, NCR लिखा हुआ है। शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाएंगे तो खुद ब खुद NCR का C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N भी खुद लिखना है तो R भी खुद लिखना है। सर ये N क्या होगा और R क्या होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि N क्या होगा और R क्या होगा। N क्या होगा और R क्या होगी, इसको मैं समझाता हूं। N जो है ना आपके, जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हैं, उसकी ओवरऑल पावर होगी, क्या होगी, उसकी होल पावर होगी, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर किस चीज की, ऑफ द बायनोमियल की। नहीं, मैं मैक्सिमम पावर लिखे होता बायनोमियल। फिर R क्या होगा, R बेसिकली उसकी टर्म की नंबर होगी। क्या होगी, टर्म नंबर। R क्या होगा, R विल बी टर्म नंबर। लेकिन एक बात बताऊं, ये टर्म नंबर जो है ना 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट नहीं होगा। टर्म नंबर कहां से स्टार्ट होगा, सर जी टर्म नंबर 0 से स्टार्ट होगा। पहली टर्म नंबर 0 होगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। वैसे आखिरी टर्म नंबर क्या होनी चाहिए, n। क्या, अगर पावर 5 है तो आखिरी होगी n, अगर पावर 6 है तो आखिरी होगा 6। खैर बेटा थोड़ी देर सब्र करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहरहाल आई थिंक मैंने क्या कहा, वी नीड नॉट टू लर्न अबाउट क्या, अबाउट द पास्कल्स ट्रायंगल, रादर अबाउट क्या, अबाउट द बटन NCR ऑन द कैलकुलेटर। व्हाट इज दिस, ये क्या करेगा, ये क्या नहीं करेगा, देखते हैं जनाब जी। इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं आपको बताता हूं कि बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है। A + B होल पावर n, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जनाब साहब गौर से सुनिए, A की पावर क्या हो रही थी, n थी, B की पावर 0 थी। इसका पता है कोएफिशिएंट क्या था, NC0, ठीक, क्या कोएफिशिएंट है, NC0 प्लस, अगला क्या होगा, A की पावर n-1, B की पावर 1, तो फिर इधर क्या होगा, NC1 प्लस, उससे अगला क्या होगा, A की पावर n-2, B की पावर 2, तो पीछे NC2 प्लस, आगे NC3, A की पावर n-3, B की पावर 3। अच्छा करते करते एंड तक जाओ जी, एंड तक जाओ, आखिरी टर्म क्या होगी, A की पावर n-n कितना हुआ 0, B की पावर n, पीछे क्या होगा NCn। NC यहां तक किसको मसला है जी,
व्हाट इज हैपनिंग टू ए की पावर्स? सर वो तो डिक्रीज हो रही है। कहां से डिक्रीज हो रही है? डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। बी की पावर क्या हो रही है? इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू वो मैक्सिमम। एंड द कोफिशिएंट्स, कल क्या कहा था, कहां से निकाले? कोफिशिएंट्स फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज Pascal's triangle, and we need not to learn about Pascal's triangle, rather about the button NCR on the calculator that will give you क्या? The coefficient. किसको मसला है जी? तो अभी कैलकुलेटर मुझे कोफिशिएंट्स कैसे देगा, जरा गौर से सुनिएगा। कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करूं यार? a प्लस बी की होल पावर क्या रहेगी? 6 तो हो गई, 7। a प्लस बी की होल पावर 7। बताएं जरा, a की पावर क्या होगी? b की पावर क्या है? कैलकुलेटर निकाल के जरा पूछें। एन सी, ये क्या होगा? 7 सी 0, ये तो एंड पे देखेंगे ना। 7 सी 1, ए की पावर 6, बी की पावर 1 प्लस 7 सी 2, ए की पावर 5, बी की पावर 2 प्लस 7 सी 3, ए की पावर 4, बी की पावर 3 प्लस 7 सी 4, ए की पावर 3, बी की पावर 4 प्लस 7 सी 5, ए की पावर 2, बी की पावर 5 प्लस 7 सी 6, ए की पावर 1, बी की पावर 6 प्लस 7 सी क्या? 7, ए की पावर 0, बी की पावर 7। बताएं क्या बनता है ये? अब निकालें अपना कैलकुलेटर। क्या निकालें जी? कैलकुलेटर निकालें जनाब। What is 7c0? 1. What is b power 0? 1. 1 into 1? पीछे a की पावर क्या बची है? 7. What is 7c1? 7. a power 6, b power 1 plus what is 7c2? 21. a power 5, b2. What is 7c3? 35. a power 4, b power 3. What is 7c4? 35, a cube, b power 4. What is 7c5? 21, a power 2, b power 5. What is 7c6? 7, a b power 6 plus what is 7c7? 1 into a power 0, 1 b power 7. जी तो भाई आपने एक बात पे गौर किया है? किस बात पे? कि सर a की पावर तो इंक्रीज हो रही है, b की पावर तो डिक्रीज हो रही है। वो कहानी तो कल वाली ही है। अभी रीसेंट कहानी हमारे पास क्या है कि सर हमने कोफिशिएंट्स अब किसी पैस्कल्स ट्रायंगल से नहीं निकाले। प्लीज ध्यान दीजिए, अब हमने कोफिशिएंट्स कहां से निकाले हैं? एनसीआर का बटन इस्तेमाल करके निकाले हैं। कैसे इस्तेमाल किया है एनसीआर का बटन? हमने एनसीआर का बटन इस्तेमाल करने के लिए क्या किया? सर वो एन क्या था? 7, पहले का 7c0, फिर लगा 7c1, फिर लगा 7c2, फिर लगा 7c3, फिर लगा 7c4। कब तक? 7c7 तक। किसको मसला है? ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, व्हाट इज दिस नोन एज? ये वाला, दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला। हेलो जी, देखिए जी, दिस फार्मूला इज नोन एज, देखिए जनाब, this formula, the formula mentioned above, उधर ही लिखो, उधर लिखो, आखिर लाइन में लिख दो, ठीक है, फिर अगले पेज पे लिखना फार्मूला भी। This formula is known as, या the above formula is known as, या the formula mentioned above is known as क्या? Binomial theorem या binomial expansion. Call it binomial theorem. Call it binomial theorem. Binomial theorem. ठीक है। सो और अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पे थोड़ा गौर करें तो वंस अगेन यहाँ पर कितनी इस बाइनोमियल थ्योरम की क्या सिचुएशन है कि सर जी पहले वाले टर्म की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, दूसरे वाले टर्म की पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड द कोफिशिएंट्स आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बटन एनसीआर। ठीक है जी भाई, मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, मेरा भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मेरा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, आई नो आप एन सी आर इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर की बात कर रही है शायद। नहीं, कभी भी नहीं जिंदगी में, नहीं जिंदगी में तो करूंगा, एएस में कभी भी नहीं। मोहम्मद साहब कब करेंगे? A2 में करेंगे, ठीक है जी। एएस में तो कभी भी वाली बात नहीं करूंगा। ये जो आप कह रही हैं इस बात को मैं A2 में जरूर करूंगा। बहरहाल अभी जो मैंने बात करनी थी वो मैं कर चुका हूं, और मैं जो कर चुका हूं उसमें दो बातें हो रही हैं कि हमारे पास A की पावर क्या हो रही है। तो एक काम करें जी, एक काम करें, बल्कि आई थिंक दैट्स इट करते हैं। यहां से आगे आप कंप्यूटर पढ़ें, इसके बारे में मैं